हेलो स्टूडेंट। टुडे वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, साथ ही साथ उनमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन पाई जाती है। कॉन्जुगेशन में सिग्मा पाई ऐसी कॉन्जुगेशन जिनमें पाई जाती है, ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। बट ऑल एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जितने भी साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, वो सभी मतलब एरोमेटिक में नहीं आते हैं। एरोमेटिक करेक्टर को एक्सप्लेन जो करता है उसको हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मेनली 3 टाइप का होता है: एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। मतलब जो जितने भी रिंग वाले सिस्टम वाले होते हैं, मतलब वो प्लेनर तो होते हैं, बट साथ ही साथ क्या होते हैं कि वो उनमें 3 टाइप की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मे बी वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं, साथ ही साथ वो नॉन एरोमेटिक भी पाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि एरोमेटिक क्या होते हैं। एरोमेटिक जो होंगे ओरिजिनली कंसर्ट ऑर्डर, उनमें एक स्पेसिफिक टाइप की ऑर्डर पाई जाएगी, साथ ही साथ हाई डिग्री स्टेबलाइज होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, साइक्लिक होंगे, प्लेनर होंगे, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन वाले होंगे जो कि फॉलो करेंगे हक्कल रूल को। अभी एरोमेटिसिटी को निकालने के लिए 2 रूल होते हैं। फर्स्ट ऑफ इज द हक्कल रूल एंड सेकंड वन इज द क्रेग रूल। तो एरोमेटिक के अंदर हम लोग इन दोनों रूल्स को पढ़ेंगे, हक्कल रूल को और क्रेग रूल को। हक्कल रूल के जरिए हम लोग एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को निकालना भी सीखेंगे। और ये क्या होते हैं, साथ ही साथ डायमैग्नेटिक रिंग होती है, कार्बन एटम। इसमें जब एरोमेटिक कोई कंपाउंड जब एरोमेटिक होगा तो उसमें ये याद रखने की बात होती है, उसके अंदर जितने भी कार्बन्स होते हैं वो sp2 sp3 हाइब्रिडाइज वाले, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन वाले होंगे। sp3 वाला जो हाइब्रिडेशन का जो कार्बन होगा, अगर वो प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन के अंदर वहाँ पे वो नॉन एरोमेटिक के अंदर काउंट होगा। यहाँ पे हक्कल रूल जो होता है वो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्लस में 2, ये होता है हक्कल रूल निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आता है, जब हक्कल रूल हम निकालते हैं तो वहाँ पे अगर आपका आता है हक्कल रूल निकालने के ड्यूरिंग अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन या 18 पाई इलेक्ट्रॉन निकल के आता है तो इट मीन्स दे आर द, अगर वो साइक्लिक रिंग कैसी होगी, अगर उनमें 2, 6, 10, 14, 18 आती है तो वो साइक्लिक रिंग जो है वो एरोमेटिक होगी। मीन्स इनमें 4 का डिफरेंस हो गया, ठीक है, वो कैसी होगी, एरोमेटिक होगी। अगर इन बिटवीन इनके बीच में अगर 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, अगर 8 आ गया, अगर 12 आ गया, ठीक है, अगर 16 आ गया, तो वो कैसे होंगे, वो जो साइक्लिक होंगे वो एंटी एरोमेटिक के अंदर आएंगे। अब बात आती है क्रैग रूल क्या होता है। हक्कल रूल जो होता है वो एप्लीकेबल हो सकता है हर टाइप के रिंग के लिए, बट जो क्रैग रूल होता है वो हर टाइप के रिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, वो एक स्पेसिफिक रिंग के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जैसे कि क्रैग रूल कहता है कि ये जो रूल होता है एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर पॉलीसाइक्लिक, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा साइकिल प्रेजेंट है, ऐसे रूल के लिए ही ये एप्लीकेबल होगा। बेंजीन नहीं होना चाहिए, मतलब हक्कल रूल तो फॉलो है, चाहे वो बेंजीन की रिंग हो चाहे वो बिना बेंजीन की रिंग हो, बट क्रैग रूल कहता है कि क्रैग रूल एक ऐसा रूल है कि ये जो रूल होता है ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर एक से ज़्यादा साइकिल के लिए, और वो साइकिल कैसी होनी चाहिए, बिना बेंजोइन वाली होनी चाहिए, नॉन बेंजोइड वाली होनी चाहिए। इफ़ ए मोलिक्यूल कंटेन, ऐसा मोलिक्यूल भी होना चाहिए जो C2 एक्सिस को कंटेन करे, ठीक है, और काउंट टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड, ठीक है, मतलब ऐसा मोलिक्यूल होना चाहिए जो C2 एक्सिस को भी कंटेन करे, और टोटल नंबर ऑफ डबल एन काउंट करने का मतलब है अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड में से -1 करोगे, अगर वहाँ पे ओड निकल के आती है आपका नंबरिंग, तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। n-1 जब करते हो तो वहाँ पे अगर आपका नंबर इवन में आता है तो वो एरोमेटिक होगा। C2 का मतलब है सिमिलर स्ट्रक्चर होना, इक्वल हाफ में जो डिवाइड हो जाए वो C2 एक्सिस होती है। जनरली एग्जाम्पल से जब हम लोग समझते हैं तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब बेंजीन लेना नहीं है, बट बेंजीन के एग्जाम्पल से हम लोग समझाने का तरीका देखते हैं। जब मैं इस कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में से, ठीक बीच में से एक एक्सिस को पास आउट करूं, ठीक है, तो ये किस में डिवाइड हो गया, इक्वल हाफ के अंदर ये कट हो गया है, ठीक है, इक्वल हाफ में ये कट हो गया है, C2 एक्सिस में हाफ में कट हो गया है, ठीक है। जब आप इसको रोटेट करोगे, ये C1 है,
ये C2 है। जब आप इसको कितना रोटेट करोगे, 180 डिग्री का रोटेट करोगे तो ये C2 इधर आ जाएगा और ये C1 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये C2 इधर, ये C1 इधर आ गया। दोबारा से जब 180 का रोटेट करोगे, मतलब पहला फर्स्ट रोटेशन पे आपको ऐसी मिरर इमेज शो हुई, जब दोबारा से रोटेशन दोगे आप इसको तो सेम इमेज आपको जनरेट होगी। यहाँ पे ये C1 फिर से यहाँ पे और ये C2 यहाँ पे। इसको बोलते हैं C2 एक्सिस। C2 एक्सिस क्या होती है कि हम ऐसा मोलिक्यूल, मतलब ऐसी साइकिल जो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। जस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, देखो नॉट 1 C2 प्रेजेंट मोर देन, मतलब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि किसी मोलिक्यूल में एक C2 प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा भी C2 प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि ये है एजुलिन का एग्जाम्पल है। एजुलिन में क्या है कि इस कार्बन का और इस कार्बन को जब कट किया गया तो यहाँ पे ये इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड हो गए। ठीक है, तो ये एजुलिन है अपने पास, और ये क्या है, नॉन बेंजोइड। मतलब पहला रूल क्या है, इसका नाम क्या है, एजुलिन। दूसरा क्या, हमने क्या क्या कहा था कि पॉलीसाइक्लिक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा साइकिल प्रेजेंट होनी चाहिए। तीसरा फर्स्ट रूल, पहला रूल तो ये कहता है क्रैग रूल में कि वो पॉलीसाइक्लिक होनी चाहिए, नॉन बेंजोइड होनी चाहिए, मतलब बिना बेंजीन की रिंग वाली होनी चाहिए। जैसे कि ये, इसमें कोई बेंजीन की रिंग प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब बात आती है जितने भी कार्बन है सभी कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज वाले हैं। अब तीसरा रूल हमें फॉलो करना है, काउंट करने हैं टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, उनको हमें काउंट करना है। डबल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है। तो अब देखो n में से हम लोग माइनस करेंगे 5 को, तो मतलब 5 में से, सॉरी 5 माइनस जब हम 1 करते हैं तो अपने पास क्या हो गया, 4। ठीक है, 4 इज द नंबर, कैसा है 4 नंबर जो है इसका E1 है। जो ये 4 नंबर है ये E1 है। और हमने कहा था कि n में से जब हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में माइनस करेंगे 1, और 1 करने पे अगर हमारा ओड नंबर आता है तो वो नॉन एरोमेटिक होता है। तो इट मीन्स अगर वो E1 आता है तो वो एरोमेटिक होता है। इट मीन्स एजुलिन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बात आती है पेंटालिन की। ये हमारे पास पेंटालिन है, पॉलीसाइक्लिक है, एक से ज़्यादा रिंग है। दूसरा रूल क्या कहता है कि बेंजोइन नहीं है, मतलब बेंजीन की रिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। C2 एक्सिस प्रेजेंट है इनमें। ठीक है, तीन रूल फॉलो, क्रैग रूल में 4 पॉइंट फॉलो होते हैं। पॉलीसाइक्लिक होना चाहिए, नॉन बेंजोइड मतलब बेंजीन की रिंग नहीं होनी चाहिए, तीसरा उनमें C2 एक्सिस पास आउट हो, और जब हम उनके डबल बॉन्ड, मतलब जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है उनमें से जब 1 माइनस करेंगे, माइनस करने पे अगर आपका ओड या इवन आता है उससे डिसाइड होगा गिवन रिंग इज एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 4। तो 4 माइनस जब हम 1 करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3, तो इट मीन्स दे आर द नॉन एरोमेटिक। एक और एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, जैसे कि ये वाला, इसमें हमारे पास 2 रिंग है, 2 रिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा कि n इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ है, 6 हो गए, तो n माइनस 1 कितने हो गए, 5। मीन्स ओड आया है। ओड का मतलब है दीज गिवन रिंग आर द नॉन एरोमेटिक, ये जो दी हुई गिवन रिंग है ये नॉन एरोमेटिक है। तो वो तो था हमारा क्रैग रूल। अब बात आती है हक्कल रूल की। हक्कल रूल में क्या होता है, या जनरली वैसे तो एरोमेटिक में एक और भी पॉइंट आता है, जितने भी ऑर्बिटल्स होती हैं, अपर ऑर्बिटल अपर और ऑर्बिटल में ओवरलैप करेंगी, जैसे ये अपर वाली पोजीशन अपर में ओवरलैप करेंगी, और डाउन ऑर्बिटल जो है वो डाउन पोजीशन में ही ओवरलैप करती है, इसलिए इनको प्लेनर बोला जाता है। साइक्लिक प्लेनर कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा कॉन्जुगेशन होना चाहिए जो कि स्टेबल होता है। ऑल पी ऑर्बिटल शेयर करती हैं, जितने भी पी ऑर्बिटल्स होती हैं लाइक दिस वन, शेयर करती हैं अपने इलेक्ट्रॉन को 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस वन इज द हक्कल रूल है। अब कहता है कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास पाई बॉन्ड होंगे, 0 1 2 3 4, इससे हम डिसाइड करते हैं उसकी एरोमेटिसिटी को। ठीक है, एरोमेटिक में क्या होगा कि 6 2 6, मतलब अगर आपको हक्कल रूल के ड्यूरिंग, अगर आपको हक्कल रूल के ड्यूरिंग 2 6 10 14 और 18 पाई इलेक्ट्रॉन जैसा ATC 18 पाई इलेक्ट्रॉन जैसा अगर पाई इलेक्ट्रॉन निकल के आता है तो इट मीन्स दे आर द एरोमेटिक। तो वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। अगर इनके सेंटर के नंबर आते हैं, सेंटर के नंबर मीन्स अगर 4 8 12 और अगर 16 जैसे पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इट मीन्स दे आर द एंटी एरोमेटिक होते हैं। वो एंटी
एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में बस डिफरेंस ये होता है, वहाँ पे 4, 8, 12, 16 जैसे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक होते हैं, और बाकी के कैरेक्टर सेम होते हैं। एंटी एरोमेटिक में साइक्लिक भी होते हैं, प्लेनर भी होते हैं, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी होते हैं, बट वहाँ पे जो एंटी एरोमेटिक वाले होते हैं उनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है। दूसरा रूल कहता है एंटी एरोमेटिक में भी कार्बन जो है वो sp2 और sp हाइब्रिडाइज वाले होंगे, sp3 वाला नहीं होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइज आ जाता है तो वो नॉन एरोमेटिक के अंदर काउंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि बेंजीन का दिया हुआ है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है, 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इट मीन्स 4n, जब हम इसको फॉलो करेंगे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने नंबर ऑफ पाई कितने रिंग कितने हैं, नंबर ऑफ रिंग कितनी है 1, और प्लस में कितना हो गया 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इट मीन्स दे आर द एरोमेटिक। ये कैसा है, एरोमेटिक हो गया। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एंटी एरोमेटिक का निकाल के देखते हैं। एंटी एरोमेटिक में क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp3 हो गए, साइक्लिक भी है, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन में नहीं है, प्लेनर तो हो गए पर कंप्लीटली कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है। तो 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये किस में आते हैं, एंटी एरोमेटिक के अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है साइक्लिक हो गए, प्लेनर भी होता है, कॉन्जुगेशन भी होता है, यहाँ पे कितने हो गए 1 और 2 पाई बॉन्ड हो गए, साइक्लोपेंटाडाइनल एनायन हो गया। एनायन होने के कारण ये कॉन्जुगेशन में है। ठीक है। ये बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में है, पाई बॉन्ड इस नेगेटिव बॉन्ड के किस में है, कॉन्जुगेशन में। 2, 4, 6 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। 2 और 4 यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस वन इज द एरोमेटिक कंपाउंड, की ये जो गिवन है ये हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है।